सीईओ अपने 500 महिला कर्मचारियों में से एक पत्नी चुनना चाहता था ताकि वह एक अमीर परिवार में शादी कर सके। युवा महिलाओं ने खुद को सजाने संवारने में बहुत मेहनत की, लेकिन सीईओ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने एक एक करके उन सभी से हाथ मिलाया। चयन की यह अजीब प्रक्रिया इसलिए थी क्योंकि सीईओ एक बीमारी से पीड़ित था। जैसे ही वह किसी महिला को छूता, उसके पूरे शरीर में भयानक खुजली होने लगती थी। एक ताओवादी पुजारी ने उसे बताया कि किसी ने उस पर प्रेम का श्राप डाल दिया है। केवल उस व्यक्ति को ढूंढकर जिसने श्राप दिया है वह इसे तोड़ सकता था। यह सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया। उसे तुरंत एक लड़की पर शक हुआ। 7 साल पहले वह इत्तेफाक से एक महिला से मिला था, लेकिन उस दिन के बाद सीईओ ने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसने कसम खाई कि वह उस महिला को ढूंढ निकालेगा। दूसरी ओर महिला को खुद नहीं पता था कि उसने किस पर श्राप डाला है। इसके विपरीत उस दिन के बाद उसकी जादुई शक्ति का कुछ हिस्सा गायब हो गया था। उसने 5 शरारती बच्चों को भी जन्म दिया था। ताओवादी पुजारी अब बच्चों की शरारत और सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने महिला से कहा कि वह बच्चों को उनके असली पिता के पास ले जाए। इन बच्चों की परवरिश के लिए उसने एक भविष्यवक्ता के रूप में नौकरी ढूंढ ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वही सीईओ की कंपनी है। सालों तक एक दूसरे को न देखने के कारण दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं पहचाना। सीईओ ने उससे 7 साल पहले वाली महिला को खोजने में मदद मांगी। उसने सीईओ से उस महिला के रूप को याद करने की कोशिश करने को कहा। फिर महिला ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि वह महिला इसी कंपनी में थी। सीईओ ने फिर से सभी महिला कर्मचारियों को इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी कोई ऐसी नहीं मिली जिसे वह सामान्य रूप से छू सके। उसी समय बच्चों ने सोचा कि उनकी मां बहुत मेहनत करती है, इसलिए उन्होंने उनसे मिलने कंपनी जाने की चर्चा की। सबसे बड़ा बेटा एक टॉप हैकर था। उसने तुरंत अपनी मां की कंपनी का पता लगा लिया। सबसे छोटी बेटी भविष्यवाणी करने में माहिर थी। उसने तो अपने पिता की पहचान तक पता कर ली। फिर वे दोनों कंपनी के लिए निकलने को तैयार हुए, लेकिन छोटी लड़की को लगा कि कार से जाना बहुत धीमा होगा, इसलिए उसने सीधे जादू का इस्तेमाल किया और सबसे पहले कंपनी पहुंच गई। जब छोटी लड़की ने सीईओ को देखा तो वह तुरंत उसकी ओर भागी। उसने सीईओ को गले लगा लिया और उसे डैडी कहा। सीईओ को लगा कि उसने उसे कोई और समझ लिया है, लेकिन उसे भी एक अनकहा अपनापन महसूस हुआ। यहाँ तक कि असिस्टेंट को भी लगा कि वह छोटी लड़की काफी हद तक सीईओ जैसी दिखती है। सीईओ को बहुत अजीब लगा। जब उसने छोटी लड़की को छुआ तो उसके पूरे शरीर में बिल्कुल खुजली नहीं हुई, इसलिए वह छोटी लड़की को अपने ऑफिस ले गया। उसने लड़की का एक बाल लिया और अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा। जब टेस्ट का नतीजा आया तो सीईओ पूरी तरह दंग रह गया।